नमस्कार दोस्तों। माइक्रो मोबाइल टेक से मैं हूँ भार्गव। आज के इस वीडियो में हम कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। मेरे बहुत से भाई को ये दिक्कत आ रही है कि मोबाइल फ़ोन में लगे जो कैपेसिटर होते हैं उसमें से बहुत सारे कैपेसिटर जो है वो दोनों साइड से रीडिंग दे रहे। तो चलिए देखते हैं कि वो कैपेसिटर किस हिसाब से लगे और आपको दोनों साइड से क्यों रीडिंग देते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं कि वो वाले कैपेसिटर जो है वो आपको दोनों साइड रीडिंग क्यों देते हैं और जो कैपेसिटर एक ही साइड बीप देते हैं और एक साइड रीडिंग देते हैं वो कहाँ कहाँ और कैसे लगते हैं और आपको उसे कैसे चेक करना है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कैपेसिटर जो है उसका एक ही काम रहता है, फिल्टर करना। मतलब कि लाइन जो है उसको फिल्टर करना। और कैपेसिटर जो है ज़्यादातर लाइन की पैरेलल सर्किट में ही लगते, जिसके चलते हम जब कंपोनेंट को ग्राउंड के साथ चेक करते हैं तो हमें बहुत सारे कैपेसिटर के ऊपर हमको जो रीडिंग मिलती है वो मिलती है बीप की। तो चलिए मैं एक सिंपल सर्किट आपको ड्रॉ करके देता हूँ। देखिए ये मैं प्रॉपर ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ही सिंपल एक लॉजिकली मैंने अपने दिमाग से बना के आपको बता रहा हूँ। वो सर्किट शायद आपको कोई फ़ोन के अंदर ना मिले, सिर्फ एक लॉजिक समझने के लिए ही हम उसे बनाते हैं। ये है मेरा बैटरी कनेक्टर, पॉजिटिव ये ग्राउंड। ग्राउंड को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। जो लाइन यहाँ से आती है, मतलब सीसी में से होते हुए आती है, वो जाती है बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर। तो अगर मेरे को ये जो बैटरी कनेक्टर है उसके ऊपर जो मिलने वाली लाइन है वो मेरे को प्योर डीसी चाहिए, तो इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में, मतलब कि ये अपना इनकमिंग होता है, ये आउटगोइंग रहता है। तो इस दोनों के बीच में अगर मैं कोई कैपेसिटर रख देता हूँ ग्राउंड के साथ, तो कैपेसिटर के बाद की जो लाइन है वो मेरे को टोटली फिल्टर होते हुए ही मेरे ये जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे मिलेगी। कि ये वाला जो कैपेसिटर में लगाता हूँ उसका जो काम है वो है ये मेन वाली लाइन को फिल्टर करना। ये जो मेन लाइन है उसको ये फिल्टर करने का काम करती है। यही सर्किट अगर आगे जाती है अपने पावर आईसी के अंदर तो भी वहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा जो लगा है लाइन और ग्राउंड के बीच में। एक सिंपल लॉजिक सर्किट में आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो जब मैं मेरा जो मल्टीमीटर है उसका एक प्रोब ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ या तो फिर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये लाइन डायरेक्टली ग्राउंड होती है तो मेरे को बीप मिलेगी। और अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ रीडिंग आती है। वो रीडिंग क्यों आती है?
क्योंकि देखिए ये जो कैपेसिटर है ये दोनों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, मतलब नॉन कंडक्टिव मटेरियल जो लगा हुआ है, जिसके चलते मेरा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ पे नहीं जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी 200 या फिर 400 या फिर 600 के आसपास। तो वो रीडिंग कौन सी मिलेगी? तो वो रीडिंग ये है कि आगे जो मेरी सर्किट जा रही है यहाँ से होते हुए, और ये पूरी एक लाइन है, तो आगे कहीं ना कहीं मेरे को कुछ डायोड मिलेंगे या तो फिर कुछ कॉइल मिलेगी। तो वो मेरा रीडिंग ये आएगा। ये जो रीडिंग मेरे को मिलता है वो पूरा ये वाले कंपोनेंट, मतलब कि ग्राउंड से होते हुए, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे आएगी। मतलब कि पूरा जो उल्टी लाइन है, उल्टी लाइन में पूरे सर्किट में घूम के मेरे को वो रजिस्टेंस मिलेगी। जैसे आगे भी हम लोगों ने देखा था कि मल्टीमीटर की अंदर की जो बैटरी लगती है वो 3 वोल्ट का सप्लाई इस सर्किट को देती है। वो सप्लाई में से जितना जो वोल्टेज है वो ये सर्किट अपने में ड्रॉप करती है, जो बाकी बचा उसको हम उसको जो बाकी रजिस्टेंस बताया है वो वाले रजिस्टेंस को ये वाला जो मल्टीमीटर है वो डिस्प्ले के ऊपर रजिस्टेंस के वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको शो करता है। तो शायद आप अभी फिलहाल समझ गए होंगे कि कैपेसिटर पे मिलने वाला रीडिंग मेरा कौन सा है। मैं फिर से आपको एक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कोई लगाया है। ये जो कैपेसिटर है उसके बीच में कुछ नहीं है, ये वाले के बीच में भी कुछ नहीं है, ये वाले के बीच में भी कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और दूसरा प्रोब यहाँ पे रखता हूँ, वैसे तो मेरा जो कैपेसिटर है वो मेरे को रीडिंग दे रहा है 1, मतलब इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि ये दोनों प्लेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब मेरा जो रेड और ब्लैक प्रोब है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग। तो फिर मेरे को रीडिंग क्यों आती है एक पॉइंट पे? तो रीडिंग आती है क्योंकि वो जो लाइन है वो यहाँ से होते हुए कॉइल में से गुजरती हुई यहाँ तक आती है। इसके चलते मेरे को मल्टीमीटर एक साइड बीप दे रहा है, जो दूसरी दूसरी साइड जो बची है वहाँ पे मेरे को रीडिंग दे रहा है। अभी देखिए एक तो कॉइल रहेगी नहीं, कॉइल बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत सारे रजिस्टर रहते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर रहते हैं, बहुत सारी आईसियाँ लगती है। आईसी का कोई प्रॉपर वैल्यू होता ही नहीं। आईसी को आप कभी वोल्टेज या फिर आप करंट या तो फिर ओम्स या फिर इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस में नहीं मेजर कर सकते हो, क्योंकि आईसी एक कंपोनेंट नहीं है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट का कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं होता, वो बहुत सारे कंपोनेंट से बनी हुई। तो वो सभी एक दूसरे के सीरीज में लगे हैं, पैरेलल में लगे या सीरीज पैरेलल कनेक्शन में लगे, तो वो सभी का रेजिस्टेंस कम्युलेटिव, मतलब एक दूसरे के साथ ऐड होके मेरे को ये वाले कंपोनेंट पे रीडिंग देता है। और अभी दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे होते हैं जो हमको दोनों साइड रीडिंग देते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए मैंने थोड़े कुछ सर्किट के ड्राइंग्स भी आपके लिए बना के रखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ अगर आप आसानी से उसको देख सको। देखिए ये मेरे पास एक सैमसंग के फ़ोन का एक सर्किट डायग्राम है। जिसका मॉडल नंबर है C3222। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका मॉडल नंबर है C3222। मैंने देखिए इसमें आपको कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहा हूँ, आपको कैसे चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि बहुत से कैपेसिटर ऐसे मिल रहे जिसके दोनों साइड में रीडिंग मिल रहा है। तो चलिए आज हम सर्किट में भी चेक कर लेते हैं कि वो वाले कंपोनेंट, मतलब कैपेसिटर कहाँ पे लगे हैं
और अगर उसको डायग्राम के हिसाब से भी आपको ट्रेस करना हो तो आप कहाँ से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग पड़ा हुआ है, वो ड्राइंग में मैंने एक सेक्शन ऐसा देखा है जहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए लाइन के सीरीज में। यहाँ पे आप कैपेसिटर देख सकते हो, ये दो कैपेसिटर है जो आ रहे हैं कोई आईसी में से और जा रहे हैं दो रजिस्टर के अंदर और फिर वहां से जा रहे हैं बाहर कोई दूसरे पार्ट। फिर वहां आप देख सकते हो कि दो कैपेसिटर उसकी लाइन की सीरीज में लगे हुए जो ग्राउंड के साथ होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप ये वाले कैपेसिटर को कोई भी नीचे वाले पॉइंट पे चेक करोगे तो आपको बीप देगी, ऊपर वाले कंपोनेंट को आप चेक करोगे तो वो वाला जो है पूरी सर्किट में घूम के जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा। लेकिन ये जो दो कैपेसिटर है वो आपको दोनों साइड रीडिंग ही देगा, क्योंकि वो आगे पीछे कहीं भी ग्राउंड के साथ नहीं जुड़ा है। वो कैपेसिटर का नंबर हम देख लेते हैं। वो कैपेसिटर का नंबर है C232 और दूसरा वाला है C233। कैपेसिटर को हम देख लेते हैं कौन सा है। एक तो है C232 और दूसरा है C233। तो अब सर्किट डायग्राम के हिसाब से अगर हमको कंपोनेंट ट्रेस करना हो कि भाई ये कंपोनेंट कहाँ पे लगा, तो चलिए आज आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा उसको दूर से आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा जूम निकाल हटा रहा हूँ। देखिए अब मेरे पास ये दो कैपेसिटर ऐसे आ रहे आए हैं जिस जो मेरे को दोनों साइड रीडिंग दे रहा है। अब अगर मेरे पास सर्किट डायग्राम भी है तो मैं ये दो कैपेसिटर को कहाँ से देख सकूंगा कि सर्किट बोर्ड में कहाँ पे लगा हुआ है। चलिए तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा नज़दीक ला के दिखाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे दो कैपेसिटर है C232 और C233। तो मैं उसके नीचे लगे जो सेक्शन है मेरा ऑडियो सेक्शन उसके नीचे ही दिया हुआ है मेरे को। उस ऑडियो सेक्शन में ढूंढ रहा हूँ मेरे को कैपेसिटर कहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए ऑडियो सेक्शन में दो जो कैपेसिटर है 232 और 233, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो कोडेक आईसी के बगल में लगे हुए हैं C233 और ये नीचे वाला है C232। तो अब मोबाइल फ़ोन में देखेंगे कि ये ऑडियो कोडेक आईसी सर्किट बोर्ड में कहाँ पे, तो कैसे पहचानेंगे। देखिए तो हम देख लेते हैं सर्किट में एक बड़ी आईसी लगी है, उस दोनों के बीच में एक दो एक ये दो मतलब चार जो कंपोनेंट है वो लेटे हुए हैं, उसके ऊपर भी एक लेटा हुआ है और उसके ऊपर एक खड़ा कंपोनेंट है। तो देखिए ये मेरे पास वो 200 सॉरी C3222 मोबाइल का सर्किट बोर्ड। जैसे कि हमने ये डायग्राम में देखा वैसे ही आपको मैं बोर्ड में दिखा रहा हूँ। थोड़ा नज़दीक लाके देखिए ये है मेरी ऑडियो कोडेक आईसी। उसके बगल में आप देख रहे हो 4 और 5 कंपोनेंट जो है वो लेटे हुए हैं और उसके ऊपर एक कंपोनेंट है वो खड़ा है। वही अगर हम सर्किट डायग्राम में देखें तो देखिए ये दो कैपेसिटर है, उसके बगल में दो रजिस्टर है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है C मतलब कैपेसिटर, उसके ऊपर लिखा है R, R मतलब है रजिस्टर और उसके ऊपर लिखा हुआ है C और उसके ऊपर है L मतलब L जो लिखा हुआ है वो आपका कॉइल रहेगा। देखिए अब आप देख सकते हो आराम से, ये जो C है वो मेरा दो कैपेसिटर है, R है वो मेरा रजिस्टर है, उसके ऊपर भी एक कैपेसिटर लगा है और उसके ऊपर एक इंडक्टर मतलब एक कॉइल लगा है। उसको मैं सर्किट को उसके बगल में रख के आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए ये जो मेरी आईसी है ये रही मेरी ये कोडेक आईसी, उसके बगल में दो कैपेसिटर और ये जो दो रजिस्टर है वो सोए हुए मिलेंगे। देखिए ये दो सोए हुए, ये भी आड़ी का मतलब हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, उसके ऊपर लगा एक कैपेसिटर है वो भी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में और उसके ऊपर लगी कॉइल वो एक वर्टिकल कंडीशन में। तो देखिए आज इस वीडियो में एक्चुअली मैं सर्किट को कैसे ट्रेस करना है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन आज आपको इसके माध्यम से वो भी मैंने दिखा दिया कि सर्किट डायग्राम को कैसे ट्रेस करना है।
बहुत सिंपल है, सर्किट डायग्राम को चेक करना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ सिर्फ कंपोनेंट और कंपोनेंट का जो लेआउट रहता है इसको बोलते हैं कंपोनेंट का लेआउट बोलते हैं, या तो फिर बोलते हैं कंपोनेंट की अरेंजमेंट जो सर्किट में कहाँ कहाँ पे लगी हुई। चलिए अभी ये वाला जो कैपेसिटर है वो कहीं ना कहीं से अंदर से आ रहा है और कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है, लेकिन ग्राउंड नहीं हो रहे। यहाँ पे ये वाले कैपेसिटर है जो ग्राउंड नहीं होते। तो चलिए उसकी अभी वैल्यू भी हम चेक कर लेते हैं। कभी भी हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के मोड में रखना है, और जब भी हम कोई कंपोनेंट चेक करें तो सबसे पहले हमारे मल्टीमीटर को ही चेक करना है कि वो बीप के साथ रीडिंग कितना दे रहा है या फिर एक हो रहा है। तो चलिए मेरा ये अभी देखते हैं कि मेरा मल्टीमीटर तो बिल्कुल सही है। अभी ये दो कंपोनेंट हम देखते हैं कहाँ, ये वाले सी 233 और सी 232। देखिए रीडिंग दे रहा है और ये एक है, मतलब ये लाइन में आगे जा रहा है लेकिन ग्राउंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी एक वैल्यू आ रही है क्योंकि आगे जा रहा है, ग्राउंड नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी 350 के आसपास रीडिंग मिल रही। और अगर मैं उसको डायरेक्टली चेक करता हूँ तो जैसे मैंने बोला कैपेसिटर के बीच में कुछ मटेरियल नहीं है जो इलेक्ट्रिक का फ्लो करे, तो देखते हैं रीडिंग कितना आता है। देखिए एक ही रीडिंग मिल रही है, ये वाले पर भी मेरे को शायद एक ही रीडिंग मिलेगी। देखिए यहाँ पर भी मेरे को एक रीडिंग ही मिल रही है। चलिए अभी मेरे पास एक और सर्किट है जिसको भी हम देख सकते हैं, उसी फ़ोन की है जो मैंने अभी जस्ट निकाली है आपके लिए। ये है वो सर्किट डायग्राम। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, शायद आप यहाँ पे देख पाओगे, थोड़ा जूम करके आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा C309। थोड़ा और नज़दीक लाके आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, आप आराम से देख पाओगे। यहाँ पे है C309 और यहाँ पे है C308। ये दो कैपेसिटर को सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो ये जो दो कंपोनेंट है 308 और 309, वो कहाँ कहाँ पे लगे होंगे सर्किट में, हमको वही देखना है 308 और 309 कहाँ कहाँ पे लगे हुए। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, ये वाली आईसी आपको दिख रही है, थोड़ा मैं जूम निकालता हूँ। देखिए मोबाइल फ़ोन के सेक्शन में कहीं ना कहीं इतने ही कंपोनेंट लगे होंगे जो सबको मिला के छोटा सा एक सेक्शन बनाता है। तो वो मेरे को ढूंढना है सर्किट में कहाँ कहाँ पे होगा। और उसके लिए हमने देखा था कि दो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो है C308 और C309। ये दो को मेरे को सिर्फ ढूंढना है कि वो कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। ये जो है C309, ये रहा मेरा कैपेसिटर नंबर C309। अभी सर्किट में मैं ढूंढूंगा कि ये वाला जो कैपेसिटर है वो 309 कहाँ पे। तो देखेंगे एक आईसी है, आईसी के ऊपर एक कैपेसिटर लगा है और उसके ऊपर F301, 300 और 302 F लिखा हुआ है। मतलब ये अपना जो डिस्प्ले रहता है, डिस्प्ले ग्राफिक ड्राइवर रजिस्टर है। थोड़ा ऊपर से आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे आराम से देख सकोगे F301, 300 और 302। मतलब ये जो F लिखा हुआ है वो आपके डिस्प्ले ग्राफिक ड्राइवर रजिस्टर है। तो दोस्तों डिस्प्ले ग्राफिक्स ड्राइवर रजिस्टर ढूंढना मोबाइल फ़ोन के सर्किट में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है वो 4 या 8 पिन के ही रहते हैं। चलिए ये मेरे पास एक सर्किट बोर्ड है, अब हम देखते हैं कि मेरे को डिस्प्ले ग्राफिक रजिस्टर कहाँ पे दिखते हैं। देखिए ये रहे मेरे 3 डिस्प्ले ग्राफिक ड्राइवर रजिस्टर। तो थोड़ा हम उसको ट्रेस कर लेते हैं कि कितने कितने कंपोनेंट लगे।
तो 3 रजिस्टर के नीचे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। नज़दीक से दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए ये रहा वो वाला कैपेसिटर जो 3 रजिस्टर के नीचे लगा हुआ है, जिसके नीचे लगी हुई है मेरी एक डिस्प्ले ग्राफिक आईसी, मतलब डिस्प्ले कोडेक आईसी। तो हम देख लेते हैं वो आईसी किधर। देखिए ये रही वो वाली आईसी। वो आईसी के बगल में देखो 2 कंपोनेंट है जो वर्टिकल कंडीशन में है और 2 कंपोनेंट ऐसे है जो ओरिजेंटल कंडीशन में है। हमको देखना है ये वाला C309, मतलब ये कैपेसिटर जो है वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। चलिए बोर्ड में भी हम ट्रेस करके देख लेते हैं। देखिए दो जो नीचे वाले हैं, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है, वो दोनों वर्टिकल कंडीशन में, और उसके ऊपर 2 जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो है मेरे 2 कैपेसिटर, और ऊपर वाला जो है वो है C309 जिसको हमें चेक करना है। तो चलिए वो वाले कंपोनेंट को हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। कि दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैंने पहले से तो चेक नहीं किया है, देख लेते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले मैं मेरा मल्टीमीटर चेक करूँगा। मेरे को चेक करना है ये वाला C309 जो एक साइड ग्राउंड है, ऊपर वाला। देखिए रीडिंग मिल रही है, मतलब कि सर्किट डायग्राम के हिसाब से अगर हमने ट्रेस करता है तो मेरे को एक साइड बीप मिलेगी, दूसरी साइड रीडिंग मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे सर्किट के अंदर घूम के आता है। डायरेक्टली कैपेसिटर को चेक करते हैं क्या रीडिंग आ रही है। देखिए डायरेक्टली चेक करने पे मेरे को 550 रीडिंग आ रही है। वो क्यों आ रही है कि ये जो नीचे वाला है वो जा रहा है ग्राउंड में, लेकिन ग्राउंड में कोई ना कोई डायोड है जो रिवर्स बायस में लगा है, कोई ना कोई एसी लाइन है जो आईसी में से निकलती है। तो फिर वहां से पूरी सर्किट में से होते हुए मेरे को रीडिंग दिख रहा है। हाँ वो बात अलग है कि अगर कहीं ना कहीं वो एक रीडिंग देता है तो वो मेरे को कैपेसिटर, आप डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हो। अभी हम एक दूसरा एक कैपेसिटर चेक करेंगे जो ये सर्किट में ही लगा हुआ है और ये वाले डायग्राम में ही है। आप यहाँ पे दे सकते हो एक कैपेसिटर है जो यहाँ मतलब आईसी के अंदर से निकलता है और आईसी में ही वापस चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर नंबर C314 जो आईसी में से ही निकलता है और आईसी में ही चला जाता है, मतलब कि नहीं इनपुट में कोई ग्राउंड में जा रहा है कि नहीं आउटपुट में कोई ग्राउंड में जा रहा है। वो बात अलग है कि इंटरनल सर्किट ग्राउंड हो रही है, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये कैपेसिटर जो है वो कहीं ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अभी हम देखेंगे नीचे वाले सेक्शन में कि वो वाला कैपेसिटर है, नंबर है उसका C314 कहाँ पे लगा है। ये उसके कंपोनेंट है। तो देखिए आईसी के बगल में ही लगा हुआ है कैपेसिटर C314, ये रहा। तो पहले भी हमने चेक किया था, मतलब कि ये वर्टिकल कंडीशन में है, डिस्प्ले सेक्शन की जो आईसी है उसके बगल में ही है। चलिए मैं आपको थोड़ा बोर्ड में भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये वाला जो कैपेसिटर है मेरा, ये है C314 जो आईसी के बगल में लगा है। डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये रहा जो आईसी के बगल में लगा हुआ है। देखिए आईसी के बगल में लगा हुआ है C314। यहाँ पर भी आप उसको देख सकते हो बड़े आराम से। ये रहा वो वाला कैपेसिटर जो आईसी में से ही जाता है और आईसी में से निकलता है और आईसी में ही जाता है। चलिए उसको चेक करते हैं कि उसका रीडिंग क्या आ रहा है। देखिए मैं पहले बिप के साथ चेक करता हूँ। ये रहा मेरा कैपेसिटर। देखिए रीडिंग आ रही है, मतलब इंटरनली कनेक्टेड है, एक है। देखिए यहाँ पर कुछ रीडिंग नहीं आ रही, नहीं मेरे को ग्राउंड के साथ मिल रहा है। डायरेक्ट चेक करने पर भी ये इन्फिनिटी ही आ रहा है। तो शायद
इसका इंटरनली अंदर जब कोई स्विचिंग सिस्टम रहता है या कोई स्विचिंग पार्ट है तभी जाके ये कैपेसिटर उसको फिल्टर करेगा। उसके चलते इसको ग्राउंड के साथ नहीं दिया हुआ है। देखिए अभी मेरे को रीडिंग मिल रही है 500 के आसपास। नीचे भी चेक करता हूँ तो मेरे को रीडिंग मिलती है 500 के आसपास। तो ये कहीं ना कोई इंटरनल स्विचिंग सेक्शन के साथ लगा है जो डिस्प्ले ड्राइवर आईसी के अंदर लगा है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में आपने शायद समझने का कोशिश किया होगा कि सर्किट डायग्राम में लगे हुए जो कैपेसिटर रहते हैं वो आपको दोनों साइड रीडिंग क्यों देते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा कोई भी एक कैपेसिटर या कोई ऐसा कैपेसिटर है जो उसको अगर मैं चेक करता हूँ, मान लीजिए कि ये एक कंपोनेंट है, मान लेते हैं सिर्फ ये एक कंपोनेंट ऐसा मान लेते हैं। तो इसको मैं एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पे रख के चेक करता हूँ तो शायद मेरे को बीप मिलेगी क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है उसको अगर मैं चेक करता हूँ तो ग्राउंड जो कैपेसिटर है दोनों जो प्लेट है उसके बीच में इंटरनली कनेक्टेड कनेक्शन कुछ नहीं है। तो आपको रीडिंग एक आनी चाहिए, लेकिन वो 200 300 400 500 के आसपास रीडिंग आती है आनी चाहिए क्योंकि वो पूरे सर्किट में घूम के वापस वो वाले पॉइंट पे आती है। उसके चलते आपको वो कैपेसिटर है जो रीडिंग देता है। बेसिकली कैपेसिटर को हम जब बाहर निकल के चेक करते हैं तो हमको सिर्फ रीडिंग इन्फिनिटी 1 ही मिलता है क्योंकि वो एनपीसी कैपेसिटर है। तो वो आपको रीडिंग इन्फिनिटी ही देगा, लेकिन सर्किट के अंदर इंटरकनेक्टर कनेक्टेड होने के चलते ही आपको वो रिवर्स बायस में भी रीडिंग देता है और फॉरवर्ड बायस में भी रीडिंग देता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैपेसिटर दोनों साइड रीडिंग देता है तो वो किस हिसाब से रीडिंग देता है। मैंने आपको इस सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट के हिसाब से थोड़ा दिखाने का ट्राई किया, और दूसरा हमने आज वो भी चेक कर लिया कि सर्किट डायग्राम को कंपोनेंट देखने के लिए कैसे ट्रेस किए। मैं अगर आपको लगता है कि इस वाले वीडियो में सर्किट डायग्राम ट्रेस करने का जो मैंने तरीका बताया आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को प्लीज़ बोलिए, मैं कोई दूसरा ही स्पेशल वीडियो बना के आपको दूंगा कि कैसे सर्किट डायग्राम को देख के आपको कंपोनेंट को स्ट्रेस करना है और कैसे उसको चेक करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, माइक्रो मोबाइल टेक से मैं हूँ भार्गव। आज के इस वीडियो में हम कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। मेरे बहुत से भाई को ये दिक्कत आ रही है कि मोबाइल फ़ोन में लगे जो कैपेसिटर होते हैं उसमें से बहुत सारे कैपेसिटर जो है वो दोनों साइड से रीडिंग दे रहे। तो चलिए देखते हैं कि वो कैपेसिटर किस हिसाब से लगे हैं और आपको दोनों साइड से क्यों रीडिंग देते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं कि वो वाले कैपेसिटर जो है वो आपको दोनों साइड रीडिंग क्यों देते हैं, और जो कैपेसिटर एक ही साइड बीप देते हैं और एक साइड रीडिंग देते हैं वो कहाँ कहाँ और कैसे लगते हैं और आपको उसे कैसे चेक करना है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कैपेसिटर जो है उसका एक ही काम रहता है, फिल्टर करना। मतलब कि लाइन जो है उसको फिल्टर करना। और कैपेसिटर जो है ज़्यादातर लाइन की पैरेलल सर्किट में ही लगते, जिसके चलते हम जब कंपोनेंट को ग्राउंड के साथ चेक करते हैं तो हमें बहुत सारे कैपेसिटर के ऊपर हमको जो रीडिंग मिलती है वो मिलती है बीप की। तो चलिए मैं एक सिंपल सर्किट आपको ड्रॉ करके देता हूँ। देखिए ये मैं प्रॉपर ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ही सिंपल एक लॉजिकली मैंने अपने दिमाग से बना के आपको बता रहा हूँ। वो सर्किट शायद आपको कोई फ़ोन के अंदर ना मिले, सिर्फ एक
लॉजिक समझने के लिए ही हम उसे बनाते हैं। ये है मेरा बैटरी कनेक्टर, पॉजिटिव, ये ग्राउंड। ग्राउंड को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। जो लाइन यहाँ से आती है, मतलब सीसी में से होते हुए आती है, वो जाती है बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर। तो अगर मेरे को ये जो बैटरी कनेक्टर है उसके ऊपर जो मिलने वाली लाइन है वो मेरे को प्योर डीसी चाहिए, तो इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच में, मतलब कि ये अपना इनकमिंग होता है, ये आउटगोइंग रहता है, तो इस दोनों के बीच में अगर मैं कोई कैपेसिटर रख देता हूँ ग्राउंड के साथ, तो कैपेसिटर के बाद की जो लाइन है वो मेरे को टोटली फिल्टर होते हुए ही मेरे ये जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे मिलेगी। कि ये वाला जो कैपेसिटर में लगाता हूँ उसका जो काम है वो है ये मेन वाली लाइन को फिल्टर करना। ये जो मेन लाइन है उसको ये फिल्टर करने का काम करती है। यही सर्किट अगर आगे जाती है अपने पावर आईसी के अंदर, तो भी वहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा जो लगा है लाइन और ग्राउंड के बीच में। एक सिंपल लॉजिक सर्किट में आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो जब मैं मेरा जो मल्टीमीटर है उसका एक प्रोब ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ, या तो फिर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये लाइन डायरेक्टली ग्राउंड होती है तो मेरे को बीप मिलेगी। और अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ रीडिंग आती है। वो रीडिंग क्यों आती है? क्योंकि देखिए ये जो कैपेसिटर है ये दोनों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, मतलब नॉन कंडक्टिव मटेरियल जो लगा हुआ है, जिसके चलते मेरा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ पे नहीं जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी, 200 या फिर 400 या फिर 600 के आसपास। तो वो रीडिंग कौन सी मिलेगी? तो वो रीडिंग ये है कि आगे जो मेरी सर्किट जा रही है यहाँ से होते हुए, और ये पूरी एक लाइन है, तो आगे कहीं ना कहीं मेरे को कुछ डायोड मिलेंगे या तो फिर कुछ कॉइल मिलेगी। तो वो मेरा रीडिंग ये आएगा। ये जो रीडिंग मेरे को मिलता है वो पूरा ये वाले कंपोनेंट, मतलब कि ग्राउंड से होते हुए, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे आएगी। मतलब कि पूरा जो उल्टी लाइन है, उल्टी लाइन में पूरे सर्किट में घूम के मेरे को वो रजिस्टेंस मिलेगी। जैसे आगे भी हम लोगों ने देखा था कि मल्टीमीटर की अंदर की जो बैटरी लगती है वो 3 वोल्ट का सप्लाई इस सर्किट को देती है। वो सप्लाई में से जितना जो वोल्टेज है वो ये सर्किट अपने में ड्रॉप करती है, जो बाकी बचा उसको हम उसको जो बाकी रेजिस्टेंस बताया है वो वाले रेजिस्टेंस को ये वाला जो मल्टीमीटर है वो डिस्प्ले के ऊपर रेजिस्टेंस के वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको शो करता है। तो शायद आप अभी फिलहाल समझ गए होंगे कि कैपेसिटर पे मिलने वाला रीडिंग मेरा कौन सा है। मैं फिर से आपको एक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कोई लगाया है, ये जो कैपेसिटर है उसके बीच में कुछ नहीं है, ये वाले के बीच में भी कुछ नहीं है, ये वाले के बीच में भी कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और दूसरा प्रोब यहाँ पे रखता हूँ,
वैसे तो मेरा जो कैपेसिटर है वो मेरे को रीडिंग दे रहा है 1, मतलब इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि ये दोनों प्लेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब मेरा जो रेड और ब्लैक प्रोब है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग। तो फिर मेरे को रीडिंग क्यों आती है एक पॉइंट पे? तो रीडिंग आती है क्योंकि वो जो लाइन है वो यहाँ से होते हुए कॉइल में से गुजरती हुई यहाँ तक आती है। इसके चलते मेरे को मल्टीमीटर एक साइड बीप दे रहा है, जो दूसरी दूसरी साइड जो बची है वहाँ पे मेरे को रीडिंग दे रहा है। अभी देखिए, एक तो कॉइल रहेगी नहीं, कॉइल बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत सारे रजिस्टर रहते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर रहते हैं, बहुत सारी आईसियाँ लगती है। आईसी का कोई प्रॉपर वैल्यू होता ही नहीं। आईसी को आप कभी वोल्टेज या फिर आप करंट या तो फिर ओम्स या फिर इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस में नहीं मेजर कर सकते हो, क्योंकि आईसी एक कंपोनेंट नहीं है। आईसी का मतलब होता है इंटरग्रेटेड सर्किट। सर्किट का कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं होता, वो बहुत सारे कंपोनेंट से बनी हुई। तो वो सभी एक दूसरे के सीरीज में लगे हैं, पैरेलल में लगे या सीरीज पैरेलल कनेक्शन में लगे, तो वो सभी का रेजिस्टेंस कम्युलेटिव, मतलब एक दूसरे के साथ ऐड होके मेरे को ये वाले कंपोनेंट पे रीडिंग देता है। और अभी दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे होते हैं जो हमको दोनों साइड रीडिंग देते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए मैंने थोड़े कुछ सर्किट के ड्राइंग्स भी आपके लिए बना के रखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ अगर आप आसानी से उसको देख सको। देखिए, ये मेरे पास एक सैमसंग के फ़ोन का एक सर्किट डायग्राम है। जिसका मॉडल नंबर है C3222। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका मॉडल नंबर है C3222। मैंने, देखिए, इसमें आपको कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहा हूँ, आपको कैसे चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि बहुत से कैपेसिटर ऐसे मिल रहे जिसके दोनों साइड में रीडिंग मिल रहा है। तो चलिए, आज हम सर्किट में भी चेक कर लेते हैं कि वो वाले कंपोनेंट, मतलब कैपेसिटर, कहाँ पे लगे हैं। और अगर उसको डायग्राम के हिसाब से भी आपको ट्रेस करना हो तो आप कहाँ से कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग पड़ा हुआ है। वो ड्राइंग में मैंने एक सेक्शन ऐसा देखा है जहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए लाइन के सीरीज में। यहाँ पे आप कैपेसिटर देख सकते हो, ये दो कैपेसिटर है जो आ रहे हैं कोई आईसी में से और जा रहे हैं दो रजिस्टर के अंदर, और फिर वहां से जा रहे हैं बाहर कोई दूसरे पार्ट। फिर वहां आप देख सकते हो कि दो कैपेसिटर उसकी लाइन की सीरीज में लगे हुए जो ग्राउंड के साथ होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप ये वाले कैपेसिटर को कोई भी नीचे वाले पॉइंट पे चेक करोगे तो आपको बीप देगी। ऊपर वाले कंपोनेंट को आप चेक करोगे तो वो वाला जो है पूरी सर्किट में घूम के जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा। लेकिन ये जो दो कैपेसिटर है वो आपको दोनों साइड रीडिंग ही देगा, क्योंकि वो आगे पीछे कहीं भी ग्राउंड के साथ नहीं जुड़ा है। वो कैपेसिटर का नंबर हम देख लेते हैं। वो कैपेसिटर का नंबर है C232 और दूसरा वाला है C233। कैपेसिटर को हम देख लेते हैं कौन सा है। एक तो है C232 और दूसरा है C233। तो अब सर्किट डायग्राम के हिसाब से अगर हमको कंपोनेंट ट्रेस करना हो कि भाई ये कंपोनेंट कहाँ पे लगा, तो चलिए आज आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा उसको दूर से आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा जूम निकाल हटा रहा हूँ। देखिए, अब मेरे पास ये दो कैपेसिटर ऐसे आए हैं जिस जो मेरे को दोनों साइड रीडिंग दे रहा है। अब अगर मेरे पास सर्किट डायग्राम भी है तो मैं ये दो कैपेसिटर को कहाँ से देख सकूंगा कि सर्किट बोर्ड में कहाँ पे लगा हुआ है। चलिए, तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा नज़दीक लाके दिखाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे दो कैपेसिटर है C232 और C233।
तो मैं उसके नीचे लगे जो सेक्शन है मेरा ऑडियो सेक्शन, उसके नीचे ही दिया हुआ है मेरे को, उस ऑडियो सेक्शन में ढूंढ रहा हूँ मेरे को कैपेसिटर कहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए ऑडियो सेक्शन में दो जो कैपेसिटर है 232 और 233, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो कोडेक आईसी के बगल में लगे हुए हैं C233 और ये नीचे वाला है C232। तो अब मोबाइल फ़ोन में देखेंगे कि ये ऑडियो कोडेक आईसी सर्किट बोर्ड में कहाँ पे, तो कैसे पहचानेंगे। देखिए तो हम देख लेते हैं सर्किट में एक बड़ी आईसी लगी है, उस दोनों के बीच में एक दो, एक ये दो, मतलब चार जो कंपोनेंट है वो लेटे हुए हैं, उसके ऊपर भी एक लेटा हुआ है और उसके ऊपर एक खड़ा कंपोनेंट है। तो देखिए ये मेरे पास वो 200 सॉरी C3222 मोबाइल का सर्किट बोर्ड, जैसे कि हमने ये डायग्राम में देखा वैसे ही आपको मैं बोर्ड में दिखा रहा हूँ। थोड़ा नज़दीक लाके देखिए ये है मेरी ऑडियो कोडेक आईसी, उसके बगल में आप देख रहे हो चार और पांच कंपोनेंट जो है वो लेटे हुए हैं और उसके ऊपर एक कंपोनेंट है वो खड़ा है। वही अगर हम सर्किट डायग्राम में देखें तो देखिए ये दो कैपेसिटर है, उसके बगल में दो रजिस्टर है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है C मतलब कैपेसिटर, उसके ऊपर लिखा है आर, आर मतलब है रजिस्टर, और उसके ऊपर लिखा हुआ है C, और उसके ऊपर है L मतलब L जो लिखा हुआ है वो आपका कॉइल रहेगा। देखिए अब आप देख सकते हो आराम से, ये जो C है वो मेरा दो कैपेसिटर है, R है वो मेरा रजिस्टर है, उसके ऊपर भी एक कैपेसिटर लगा है और उसके ऊपर एक इंडक्टर मतलब एक कॉइल लगा है। उसको मैं सर्किट को उसके बगल में रख के आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए ये जो मेरी आईसी है ये रही मेरी ये कोडेक आईसी, उसके बगल में दो कैपेसिटर और ये जो दो रजिस्टर है वो सोए हुए मिलेंगे। देखिए ये दो सोए हुए, ये भी आड़ी का मतलब हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, उसके ऊपर लगा एक कैपेसिटर है वो भी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, और उसके ऊपर लगी कॉइल वो एक वर्टिकल कंडीशन में। तो देखिए आज इस वीडियो में एक्चुअली मैं सर्किट को कैसे ट्रेस करना है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन आज आपको इसके माध्यम से वो भी मैंने दिखा दिया कि सर्किट डायग्राम को कैसे ट्रेस करना है। बहुत सिंपल है, सर्किट डायग्राम को चेक करना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ सिर्फ कंपोनेंट और कंपोनेंट का जो लेआउट रहता है इसको बोलते हैं कंपोनेंट का लेआउट बोलते हैं, या तो फिर बोलते हैं कंपोनेंट की अरेंजमेंट जो सर्किट में कहाँ कहाँ पे लगी हुई है। चलिए अभी एक ये वाला जो कैपेसिटर है वो कहीं ना कहीं से अंदर से आ रहा है और कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है, लेकिन ग्राउंड नहीं हो रहे। यहाँ पे ये वाले कैपेसिटर है जो ग्राउंड नहीं होते। तो चलिए उसकी अभी वैल्यू भी हम चेक कर लेते हैं। कभी भी हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के मोड में रखना है, और जब भी हम कोई कंपोनेंट चेक करें तो सबसे पहले हमारे मल्टीमीटर को ही चेक करना है कि वो बीप के साथ रीडिंग कितना दे रहा है या फिर एक हो रहा है। तो चलिए मेरा ये अभी देखते हैं कि मेरा मल्टीमीटर तो बिल्कुल सही है। अभी ये दो कंपोनेंट हम देखते हैं कहाँ, ये वाले C233 और C232। देखिए रीडिंग दे रहा है और ये एक है, मतलब ये लाइन में आगे जा रहा है लेकिन ग्राउंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी एक वैल्यू आ रही है क्योंकि आगे जा रहा है ग्राउंड नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी 350 के आसपास रीडिंग मिल रही। और अगर मैं उसको डायरेक्टली चेक करता हूँ तो जैसे मैंने बोला कैपेसिटर के बीच में कुछ मटेरियल नहीं है जो इलेक्ट्रिक का फ्लो करे, तो देखते हैं रीडिंग कितना आता है। देखिए एक ही रीडिंग मिल रही है, ये वाले पर भी मेरे को शायद एक ही रीडिंग मिलेगी। देखिए यहाँ पर भी मेरे को एक रीडिंग ही मिल रही है। चलिए अभी मेरे पास एक और सर्किट है जिसको भी हम देख सकते हैं, उसी फ़ोन की है जो मैंने अभी जस्ट निकाली है आपके लिए। ये है वो सर्किट डायग्राम। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, शायद आप यहाँ पे देख पाओगे, थोड़ा जूम करके आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ।
यहाँ पे आपको दिखेगा C309। थोड़ा और नज़दीक लाके आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, आप आराम से देख पाओगे। यहाँ पे C309 और यहाँ पे C308। ये दो कैपेसिटर को सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो ये जो दो कंपोनेंट है 308 और 309, वो कहाँ कहाँ पे लगे होंगे सर्किट में, हमको वही देखना है 308 और 309 कहाँ कहाँ पे लगे हुए। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, ये वाली आईसी आपको दिख रही है, थोड़ा मैं जूम निकालता हूँ। देखिए मोबाइल फ़ोन के सेक्शन में कहीं ना कहीं इतने ही कंपोनेंट लगे होंगे जो सबको मिला के छोटा सा एक सेक्शन बनाता है। तो वो मेरे को ढूंढना है सर्किट में कहाँ कहाँ पे होगा। और उसके लिए हमने देखा था कि दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो है C308 और C309। ये दो को मेरे को सिर्फ ढूंढना है कि वो कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। ये जो है C309, ये रहा मेरा कैपेसिटर नंबर C309। अभी सर्किट में मैं ढूंढूंगा कि ये वाला जो कैपेसिटर है वो 309 कहाँ पे। तो देखेंगे एक आईसी है, आईसी के ऊपर एक कैपेसिटर लगा है और उसके ऊपर F301, 300 और 302 F लिखा हुआ है। मतलब ये अपना जो डिस्प्ले रहता है, डिस्प्ले ग्राफिक ड्राइवर रजिस्टर है। थोड़ा ऊपर से आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे आराम से देख सकोगे F301, 300 और 302। मतलब ये जो F लिखा हुआ है वो आपके डिस्प्ले ग्राफिक ड्राइवर रजिस्टर है। तो दोस्तों डिस्प्ले ग्राफिक्स ड्राइवर रजिस्टर ढूंढना मोबाइल फ़ोन के सर्किट में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है वो 4 या 8 पिन के ही रहते हैं। चलिए ये मेरे पास एक सर्किट बोर्ड है। अब हम देखते हैं कि मेरे को डिस्प्ले ग्राफिक रजिस्टर कहाँ पे दिखते हैं। तो देखिए ये रहे मेरे 3 डिस्प्ले ग्राफिक ड्राइवर रजिस्टर। तो थोड़ा हम उसको ट्रेस कर लेते हैं कि कितने कितने कंपोनेंट लगे। तो 3 रजिस्टर के नीचे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। नज़दीक से दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए ये रहा वो वाला कैपेसिटर जो 3 रजिस्टर के नीचे लगा हुआ है, जिसके नीचे लगी हुई है मेरी एक डिस्प्ले ग्राफिक आईसी, मतलब डिस्प्ले कोडेक आईसी। तो हम देख लेते हैं वो आईसी किधर। देखिए ये रही वो वाली आईसी। वो आईसी के बगल में देखो दो कंपोनेंट है जो वर्टिकल कंडीशन में है और दो कंपोनेंट ऐसे है जो ओरिजेंटल कंडीशन में। हमको देखना है ये वाला C309, मतलब ये कैपेसिटर जो है वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। चलिए बोर्ड में भी हम ट्रेस करके देख लेते हैं। देखिए दो जो नीचे वाले हैं, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है, वो दोनों वर्टिकल कंडीशन में। और उसके ऊपर दो जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो है मेरे दो कैपेसिटर। और ऊपर वाला जो है वो है C309, जिसको हमें चेक करना है। तो चलिए वो वाले कंपोनेंट को हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। कि दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैंने पहले से तो चेक नहीं किया है, देख लेते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले मैं मेरा मल्टीमीटर चेक करूँगा। मेरे को चेक करना है ये वाला C309 जो एक साइड ग्राउंड है, ऊपर वाला। देखिए रीडिंग मिल रही है, मतलब कि सर्किट डायग्राम के हिसाब से अगर हमने ट्रेस करता है तो मेरे को एक साइड बीप मिलेगी, दूसरी साइड रीडिंग मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे सर्किट के अंदर घूम के आता है। डायरेक्टली कैपेसिटर को चेक करते हैं क्या रीडिंग आ रही है। देखिए डायरेक्टली चेक करने पे मेरे को 550 रीडिंग आ रही है। वो क्यों आ रही है कि ये जो नीचे वाला है वो जा रहा है ग्राउंड में, लेकिन ग्राउंड में कोई ना कोई डायोड है जो रिवर्स बायस में लगा है, कोई ना कोई एसी लाइन है जो आईसी में से निकलती है। तो फिर वहां से पूरी सर्किट में से होते हुए मेरे को रीडिंग दिख रहा है।
हाँ, वो बात अलग है कि अगर कहीं ना कहीं वो एक रीडिंग देता है तो वो मेरे को कैपेसिटर आप डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हो। अभी हम एक दूसरा एक कैपेसिटर चेक करेंगे जो ये सर्किट में ही लगा हुआ है और ये वाले डायग्राम में ही है। आप यहाँ पे दे सकते हो एक कैपेसिटर है जो यहाँ मतलब आईसी के अंदर से निकलता है और आईसी में ही वापस चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर नंबर C314 जो आईसी में से ही निकलता है और आईसी में ही चला जाता है। मतलब कि नहीं इनपुट में कोई ग्राउंड में जा रहा है कि नहीं आउटपुट में कोई ग्राउंड में जा रहा है। वो बात अलग है कि इंटरनल सर्किट ग्राउंड हो रही है, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये कैपेसिटर जो है वो कहीं ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अभी हम देखेंगे नीचे वाले सेक्शन में कि वो वाला कैपेसिटर है, नंबर है उसका C314 कहाँ पे लगा है। तो ये उसके कंपोनेंट है। तो देखिए आईसी के बगल में ही लगा हुआ है कैपेसिटर C314, ये रहा। तो पहले भी हमने चेक किया था, मतलब कि ये वर्टिकल कंडीशन में है, डिस्प्ले सेक्शन की जो आईसी है उसके बगल में ही है। चलिए मैं आपको थोड़ा बोर्ड में भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये वाला जो कैपेसिटर है मेरा, ये है C314 जो आईसी के बगल में लगा है। डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये रहा जो आईसी के बगल में लगा हुआ है। देखिए आईसी के बगल में लगा हुआ है C314। यहाँ पर भी आप उसको देख सकते हो बड़े आराम से। ये रहा वो वाला कैपेसिटर जो आईसी में से जाता है और आईसी में से निकलता है और आईसी में ही जाता है। चलिए उसको चेक करते हैं कि उसका रीडिंग क्या आ रहा है। देखिए मैं पहले बिप के साथ चेक करता हूँ। ये रहा मेरा कैपेसिटर। देखिए रीडिंग आ रही है, मतलब इंटरनली कनेक्टेड है, एक है। देखिए यहाँ पर कुछ रीडिंग नहीं आ रही, नहीं मेरे को ग्राउंड के साथ मिल रहा है। डायरेक्ट चेक करने पर भी ये इन्फिनिटी ही आ रहा है। तो शायद इसका इंटरनली अंदर जब कोई स्विचिंग सिस्टम रहता है या कोई स्विचिंग पार्ट है तभी जाके ये कैपेसिटर उसको फिल्टर करेगा। उसके चलते इसको ग्राउंड के साथ नहीं दिया हुआ है। देखिए अभी मेरे को रीडिंग मिल रही है 500 के आसपास। नीचे भी चेक करता हो तो मेरे को रीडिंग मिलती है 500 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरनल स्विचिंग सेक्शन के साथ लगा है जो डिस्प्ले ड्राइवर आईसी के अंदर लगा है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में आपने शायद समझने का कोशिश किया होगा कि सर्किट डायग्राम में लगे हुए जो कैपेसिटर रहते हैं वो आपको दोनों साइड रीडिंग क्यों देते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा कोई भी एक कैपेसिटर या कोई ऐसा कैपेसिटर है जो उसको अगर मैं चेक करता हूँ, मान लीजिए कि ये एक कंपोनेंट है, मान लेते हैं सिर्फ ये एक कंपोनेंट ऐसा मान लेते हैं। तो इसको मैं एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पे रख के चेक करता हूँ तो शायद मेरे को बीप मिलेगी क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है उसको अगर मैं चेक करता हूँ तो ग्राउंड जो कैपेसिटर है, दोनों जो प्लेट है उसके बीच में इंटरनली कनेक्टेड कनेक्शन कुछ नहीं है। तो आपको रीडिंग एक आनी चाहिए, लेकिन वो 200 300 400 500 के आसपास रीडिंग आती है, आनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे सर्किट में घूम के वापस वो वाले पॉइंट पे आती है। उसके चलते आपको वो कैपेसिटर है जो रीडिंग देता है। बेसिकली कैपेसिटर को हम जब बाहर निकल के चेक करते हैं तो हमको सिर्फ रीडिंग इन्फिनिटी 1 ही मिलता है, क्योंकि वो एनटीसी कैपेसिटर है। तो वो आपको रीडिंग इन्फिनिटी ही देगा। लेकिन सर्किट के अंदर इंटरकनेक्टर कनेक्टेड होने के चलते ही आपको वो रिवर्स बायस में भी रीडिंग देता है और फॉरवर्ड बायस में भी रीडिंग देता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैपेसिटर दोनों साइड रीडिंग देता है तो वो किस हिसाब से रीडिंग देता है। मैंने आपको इस सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट के हिसाब से थोड़ा दिखाने का ट्राई किया। और दूसरा हमने आज वो भी चेक कर लिया कि सर्किट डायग्राम को कंपोनेंट देखने के लिए कैसे ट्रेस किए थे। मैं अगर
आपको लगता है कि इस वाले वीडियो में सर्किट डायग्राम ट्रेस करने का जो मैंने तरीका बताया आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को प्लीज़ बोलिए, मैं कोई दूसरा ही स्पेशल वीडियो बना के आपको दूंगा कि कैसे सर्किट डायग्राम को देख के आपको कंपोनेंट को स्ट्रेस करना है और कैसे उसको चेक करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।